नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि सितंबर मंथ में आपके त्रैमासिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 9th का जो आपका सिलेबस है, त्रैमासिक परीक्षा में क्या क्या सिलेबस पूछा जाएगा। क्योंकि देखिएगा, अगर आप स्टूडेंट हैं और वाकई में अगर आप त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो उसका बेस्ट तरीका होता है कि त्रैमासिक परीक्षा में जितना भी सिलेबस आ रहा है उसे उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए कि कितने चैप्टर हमें किस सब्जेक्ट में पढ़ना है। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे अंक दिलवाने के लिए काफी रहेगी। ठीक है, तो क्लास 9 के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट, उनका सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं और साथ में बताऊंगा कि त्रैमासिक परीक्षा में आप किस तरीके से तैयारी करना है। तो ये आपका फुल यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस हम डिस्कशन करने वाले हैं। आपका त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस, यानी इसमें हिंदी की बात करेंगे, अंग्रेजी की बात करेंगे, संस्कृत में क्या पढ़ना है, गणित में कौन कौन से चैप्टर को अच्छी तरीके से करना है, और विज्ञान में कौन कौन से पढ़ना है, और समाज विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। समाज विज्ञान की ऑलरेडी आपकी तैयारी शुरू करवा दी है चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों देखिए नवीनतम सिलेबस से पूरा जो सिलेबस अभी अपडेट किया गया है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बताया जाएगा। इसके अलावा तैयारी किस तरीके से करना है वो अभी आपको यहाँ पर से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर पाएंगे, कैसे करना है मैं वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हिंदी विषय की बात करेंगे कि हिंदी विषय में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ये आपका हिंदी विषय रहेगा। यहाँ पर मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिएगा आपका हिंदी विषय हो चुका है। अब देखिए हिंदी विषय में आपको क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो आपका जून मंथ है, क्या है, जून मंथ है, वो आपको क्या करना है, यहां पर से क्लियर करना है। जून मंथ में क्या क्लियर करना है, ब्रिज कोर्स, यानी कि जो आपके ब्रिज कोर्स चल रहे हैं स्कूलों में, उनको जो सप्ताह 4 तक है वो आपको कंप्लीट कर लेना है। और लास्ट आपको एक और सप्ताह करके ऐड करना है कि अगर इससे भी ज्यादा पूछा जाएगा तो हम 5th जो सप्ताह 5 है वहां तक हम एड ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। लेकिन अप्रैल में जो आपको अभी चल रहा है, ठीक है, अप्रैल में क्या करना है आपको, ब्रिज कोर्स 1 रहा, 2 रहा, 3 रहा, जो मैंने आपको बता दिया 4 तक करना है। लेकिन आपको यहां पर क्या कर लेना है, 4 और 5 तक कर लेना है। ठीक है, इसके बाद ये जुलाई रहेगा, इसको भी हम देखने वाले। लेकिन इससे पहले क्षैतिज भाग जो आपका चैप्टर है, चैप्टर भाग में आपको क्या करना है, क्षैतिज भाग का एक गद्य खंड में आपको 2 बैलों की कथा है, ये आपको प्रेमचंद ने लिखा है, इस चैप्टर को आपको अच्छी तरीके से करना है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर मैं आपको बता दूं, इसके अलावा आपको क्षैतिज भाग 2 है आपका काव्य खंड में, यहां पर आपको साखियां एवं शब्द जो कबीरदास जी ने लिखा, इस चैप्टर को अच्छी तरीके से यहां पर करना है। ठीक है, ये यहां तक आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें आप लोगों के लिए कि देखिएगा यहां पर जुलाई मंथ में, यानी कि जुलाई में आपको क्या करना है, जुलाई मंथ में आपको कौन सा यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर याद करना है। तो जुलाई में आपको ब्रिज कोर्स जो सप्ताह 6 है, 7 और 8 यहां तक आपको क्लियर कर लेना। अगर ब्रिज कोर्स की आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको क्लास हिंदी की एक वीडियो में ब्रिज कोर्स सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा, उसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से आप जाकर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ब्रिज कोर्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद वो वीडियो होगी, उसको जाकर एक बार जरूर चेक करिए, चलिएगा। ठीक है, तो इससे आपको हो गया। यहाँ पर व्याकरण की बात करें, यहाँ पर व्याकरण में आपको तत्सम तद्भव याद करना है कि क्या होते हैं, इसका उपसर्ग याद करना है, प्रत्यय याद करना है, और पर्यायवाची शब्द जो आपके चैप्टर में रहेंगे वहीं तक याद करना है। इसके बाद विलोम शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, पत्र, औपचारिक और अनौपचारिक 2 प्रकार के पत्र रहते हैं, आप सभी को पता है कि ये आपको याद करना होगा। इसके बाद ब्राह्म चिन्ह और बर्तनी परिचय एवं सुधार, ये करना है आपको। देश शब्द क्या होते हैं, विदेशी शब्द क्या होते हैं, संधि, परिचय एवं इसके प्रकार, और निपात शब्द। देखिए ये व्याकरण वाला पोर्शन है, अगर आप ब्रिज कोर्स करोगे तो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। यहां से आपको 2 फायदे होंगे ब्रिज कोर्स कंप्लीट करने से, यानी कि ब्रिज कोर्स जैसे ही आपने कंप्लीट किया वहां से आपका ये व्याकरण वाला पोर्शन तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो सर आप व्याकरण कंप्लीट करवा दीजिएगा एक वीडियो में, तो मैं आप कवर करवा दूंगा और त्रैमासिक परीक्षा से एक भी क्वेश्चन से आपका व्याकरण का बाहर नहीं जाएगा। व्याकरण का यहाँ पर जो आपका 100 नंबर के पेपर में यहाँ पर व्याकरण का आप कम से कम 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर ये सिलेबस त्रैमासिक परीक्षा 2026 के लिए निर्धारित किया गया है। ये आपको यहाँ से इसको नोट डाउन कर लेना है, क्या क्या आपको हिंदी विषय में यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा आपको त्रैमासिक परीक्षा में हिंदी विषय के लिए कुछ और नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं अगला सब्जेक्ट, जो आपका अगला सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है इंग्लिश सब्जेक्ट, है ना। इंग्लिश सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है, चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट देखिए सभी को डर लगता है इंग्लिश सब्जेक्ट कैसे पढ़ें, क्या करना है। तो सबसे बेस्ट तरीका है इंग्लिश सब्जेक्ट में भी पास होने का कि आप ब्रिज कोर्स को एक बार कंप्लीट करिएगा,
और इंग्लिश सब्जेक्ट की ब्रिज कोर्स की जो फुल वीडियो है उसकी लिंक में वीडियो को डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाकर आप चेक जरूर कर लीजिएगा। यहां पर आपको क्या करना है, फर्स्ट जो आपका माह अप्रैल है, माह अप्रैल में ब्रिज कोर्स का आपको वीक 1, वीक 2 और वीक 3 इनको सबसे पहले आपको तैयार करना है। ठीक है, जैसे ही ये तैयार हो जाएंगे उसके बाद आपको माह जून में क्या करना है, ब्रिज कोर्स का आपका चौथा और पांचवा सप्ताह इनको अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे यहाँ पर दिया गया है माह जुलाई। क्या दिया गया है, माह जुलाई दिया गया है। इसमें हमें क्या क्या करना है, इसमें हमें आपका जो वीक है, कौन सा वीक दिया गया है आपका, वीक आपका दिया गया है 6, 7, 8 तक यहाँ पर ब्रिज कोर्स कंप्लीट कर लेना है, ये हो जाएगा। इसके अलावा आपको लेसन में क्या क्या याद करना है, लेसन में आपको एक चैप्टर है आपका द फन डे है, इस चैप्टर को आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ना होगा, यहाँ से आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपका एक पोएट्री वाला सेक्शन रहेगा, इसमें आपको आपकी पोएट्री है द रोड नॉट टैगन, तो इसको आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपका लेसन 2 में हो जाएगा द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसमें आपको इसको कर लेना है। एक मोमेंट्स वाला चैप्टर रहेगा आपका द लॉस्ट चाइल्ड, काफी फेमस ये आपका है, तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर याद कर लेना है द लॉस्ट चाइल्ड। इसके बाद आपको राइटिंग में ऐसे राइटिंग आएगा, वो मैं आपको एग्जाम के समय बता दूंगा कि कौन कौन सा आपके याद कर लेना है। मैं आपको एक रोड मैप बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे अंक लाना है। इसके अलावा यहाँ पर ग्रामर में आपका प्रेजेंट टेंस, मैं आपको टेंस क्या बोलूंगा, यहाँ पर सारे ही टेंस यानी कि टेंस जितने प्रकार के होते हैं वो वहां से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद आर्टिकल कौन कौन से होते हैं ये आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। अब देखिए यहाँ से आपको क्या फायदा होगा, जैसे आप ब्रिज कोर्स कंप्लीट करोगे तो ग्रामर वाला सेक्शन तो ऑटोमेटिक आपको कंप्लीट हो जाता है, इसलिए मैं आपको विशेष बता रहा हूँ कि ग्रामर आपको और ब्रिज कोर्स आपको अच्छी तरीके से करना है। ठीक है, चलिएगा। इसके बाद एक और पोएट्री आती है विंड, इनको इसको कर लेना है आपको। ग्रामर में देखिएगा ये आपके इतने दिए गए, मैं आपको ये सारे के सारे एक ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा सर इन सभी की एक ट्रिक बताइएगा, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, इन दिया गया है, ऑन दिया गया, एट दिया गया, अबव दिया गया, ऑन, अंडर दिया गया है, बिटवीन दिया गया और नियर दिया गया है, तो इन सबको आपको यहाँ पर करना है। एक रीडिंग आता है, आपको नोट बैंकिंग करना है, तो ये इतने सारे आपको यहाँ पर इंग्लिश के लिए त्रैमासिक परीक्षा के लिए काफी रहेगा। ठीक है, और आप भी चाहते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा क्लास 9th इंग्लिश में सर ऐसी वीडियो लाइएगा ताकि कम समय में अच्छी तरीके से तैयारी हो पाए, तो हम बिल्कुल लाएंगे। और आपको एक विशेष ध्यान अभी से रखना है कि एग्जाम आते वक्त सभी छात्र घबराने लगते हैं, तो अभी से आपको इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार करना है, क्योंकि एकदम से आपको सारे क्वेश्चन तैयार नहीं कर पाओगे। ठीक है, कोई भी छात्र नहीं कर पाता है, जो अच्छे अंक लाते हैं वो क्या करते हैं, वो अभी से लग जाते हैं, और आपको भी अभी से लग जाना है। तो ये आपका क्लास 9th का संस्कृत का सिलेबस हो गया है। चलिएगा, इसको भी हम देख लेते हैं, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। ये आपका संस्कृत विषय का सिलेबस है क्लास 9th का। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ माह अप्रैल में आपको क्या करना है। देखिएगा, माह अप्रैल में आपको यहाँ पर ब्रिज कोर्स 1 दिया गया है, ब्रिज कोर्स 2 और 3 इन सभी को आपको यहाँ पर तैयार करने वाला है। ठीक है, इसको आपको तैयार करना है अच्छी तरीके से। इसके अलावा माह जून में आपको क्या करना है, ब्रिज कोर्स का सप्ताह 4 और सप्ताह 5 को अच्छी तरीके से करना है, यानी कि हमें हर चैप्टर में ब्रिज कोर्स अच्छी तरीके से यहाँ पर तैयार करना है। यानी कि आपको 8 चैप्टर जो आपके ब्रिज कोर्स में दिए गए हैं उन सभी को अच्छी तरीके से यहाँ पर तैयार करना है। इसके बाद प्रथम पार्ट दिया गया है आपका, इसको आपको तैयार कर लेना है अच्छी तरीके से। इसके बाद व्याकरण में आपको प्रथम पार्ट यानी कि वर्ण विचार, देखिएगा व्याकरण में मैं बताऊं आपको, जो आप ब्रिज कोर्स करोगे वहां से व्याकरण आपका हर सब्जेक्ट का कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और ब्रिज कोर्स से ही आपका त्रैमासिक का पूरा क्वेश्चन पेपर बनेगा, इस बात पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। नोट डाउन करके कहीं भी लिख लीजिएगा, ब्रिज कोर्स यानी कि त्रैमासिक पेपर आपका जो बनता है वो ब्रिज कोर्स से ही बनता है, पहला वाला। ठीक है, इसके बाद देखिए ये सिलेबस त्रैमासिक परीक्षा 2026 के लिए निर्धारित किया गया है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ठीक है, चलेगा। इसके बाद अगले पे देखते हैं। अगला आपका गणित का सिलेबस दिया गया है, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, गणित वाले सिलेबस में यहाँ पर देखिएगा आप लोगों के लिए गणित का सिलेबस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको ब्रिज कोर्स कंप्लीट करना है। ब्रिज कोर्स अप्रैल माह में आपको क्या करना है, सप्ताह 1 को कर लेना है, सप्ताह 2 और सप्ताह 3। गणित का भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से आकर आप सीधा चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर दिया गया आपका जून माह में ब्रिज कोर्स आपका सप्ताह 4 और सप्ताह 5, इसको आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा। यहाँ पर क्या करते हैं इसको, इसके बाद यहाँ पर ये आपका जुलाई में है, जुलाई में आपको सप्ताह 6, 8 तक 6 और
7, 8 दिया गया है, यहाँ पर आपको इसको तैयार कर लेना है अच्छी तरीके से। इसके अलावा हम बात करें आपको चैप्टर कौन से याद करना है अगस्त माह में, जो आपका बहुपद वाला चैप्टर दिया गया है अध्याय 2, और आपका दिया गया है एक चैप्टर संख्या पद्धति। तो अध्याय 1, अध्याय 2 बहुपद और अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति। तो यहाँ पर देखिएगा निर्देशांक ज्यामिति आप किस तरीके से होती है। यहाँ पर x क्षैतिज दूरी बताता है, y आपका ऊर्ध्वाधर दूरी बताता है। इस तरीके बहुपद भी आप किस प्रकार से ये बहुपद दिया गया है। तो इस तरीके से इन 3 चैप्टरों को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। और 3 चैप्टरों में आपको ये लगता है कि सर इनमें से आपको डाउट लगता है कि सर ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप लोग कमेंट करिएगा। त्रैमासिक परीक्षा की आपको इस चैनल पर बेहतर तैयारी करवाई जाएगी और आपको बिल्कुल सटीक क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपके सीधे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिएगा अब बढ़ते हैं अगला जो हमारा दिया गया है साइंस। साइंस में क्या करना है हमें, देखिएगा आपका साइंस का सिलेबस दिया गया है और ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है साइंस का भी, आपका सिंपल ही दिया गया है साइंस का सिलेबस है। जैसे कि अप्रैल माह में हमने देखा है कि आपको 3 तक ब्रिज कोर्स करना है, सप्ताह 3 तक। इसके बाद जून माह में भी हमें क्या करना है, 2 और कर लेना है ब्रिज कोर्स, एड ऑन हो जाएंगे। इसके अलावा जुलाई में भी आपको 3 कर लेना है, यानी कि 8 तक आपको क्या करना है, सप्ताह 8 तक यहाँ पर सप्ताह 8 तक आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्रिज कोर्स ही करना है। ठीक है, इसके अलावा हम चैप्टर की बात करें कि चैप्टर में आपको कौन कौन से याद करना है, कि चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा इस बार तो हो जाएगा, लेकिन अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको सीधे चैप्टर से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमारे आसपास के पदार्थ हैं, इस चैप्टर को अच्छे तरीके से करिएगा। यहाँ पर तो सरल सूक्ष्मदर्शी एवं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी विभिन्न भागों का अध्ययन करना है यहाँ पर आपको सॉरी, ये आपका प्रोजेक्ट कार्य रहेगा और इसके बीच में आपका एक मासिक टेस्ट भी हो जाएगा, तो उससे भी कोई क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगस्त में क्या रहेगा आपका, अगस्त में अध्याय 2 करना है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। इस चैप्टर को आपको अच्छी तरीके से कर लेना। अध्याय 5 दिया गया है जीवन की मौलिक इकाई, इसको आपको अच्छी तरीके से करना है। इसके क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, गति के नियम प्रसिद्ध सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है, गति के नियम कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलेगा। इसके बाद ये आपका एक और प्रोजेक्ट है, इसको आपको यहाँ पर देख लेना। तो ये रहा आपका साइंस का सिलेबस। इसके बाद देखते हैं हम सामाजिक विज्ञान का सिलेबस जो आपका दिया गया है। ये आपका सामाजिक विज्ञान का यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का मेंशन नहीं किया गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये सामाजिक विज्ञान का सिलेबस है। यहाँ पर भी आपको वही करना है कि अप्रैल माह में आपको ये 3 ब्रिज कोर्स करना है, इसके बाद जून माह में आपको 2 ब्रिज कोर्स करना है और जुलाई में आपको ये 3 करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको पार्ट कौन कौन से करना है, यहाँ पर दिया गया है भूगोल फर्स्ट पार्ट, भारत की आकार और स्थिति। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर याद करना है। इसके अलावा इतिहास में आपको करना है, यहाँ पर देखिए भूगोल में सिर्फ आपको एक चैप्टर करना है और मैं बोलूंगा एक चैप्टर आप ऐड ऑन करके चलिएगा। इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति करना है, इसमें भी आप एक चैप्टर ऐड ऑन करके चलिएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर राजनीति दिया गया है। राजनीति में क्या करना है, तो यहाँ पर देखिएगा आपको अगस्त महीने में यहाँ पर दोबारा से बता दिया गया है कि अगस्त महीने में अध्याय में आपको राजनीति दिया गया है। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, तो इस चैप्टर को आपको करना है। अर्थशास्त्र में अध्याय बन दिया गया है पालंपर गांव की कहानी, इस चैप्टर को आपको करके चलना है। और भूगोल में अध्याय 2 भारत की भौतिक स्थिति आपको यहाँ पर करना है। और इतिहास में आपको यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, ये आपको यहाँ पर करना है। तो ये आपका पूरा त्रैमासिक का सिलेबस है। इसके बाहर आपका त्रैमासिक का क्वेश्चन पेपर से एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि सर त्रैमासिक पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या मॉडल क्वेश्चन पेपर लाइएगा, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में या फिर हम आपकी सीरीज स्टार्ट कर देंगे त्रैमासिक परीक्षा से रिलेटेड। ठीक है, जो आपके सिलेबस रहेगा उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाएंगे। और ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन सीधे आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। आई होप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर अवश्य करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।